Namo Siddhantam Namo Ariyanam Namo Sayanam Namo Loi Soi Sang Phuram Ji Jaya Jhan Giye Kumikalang Kyudehe Ritsudiranjani Nadi Mai Tipuri Muppunave Chidanandi Krupai Jinai Purimatmane Purimat Prikashai Nityam Siddhatmane Namaha Damurihantaram Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Jhayanam Namo Loi Soi Sang Phuram पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की बंधु भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में वस्तु स्वामी की व्याख्या करते समझा रहे हैं। संपूर्ण विश्व में यदि कोई क्लेश है, दुख है, अशांति है, उसका मूल कारण कोई है अनास्था, अविश्वास। जहां पर विश्वास है वहां क्लेश का अभाव है। जहां श्रद्धा है वहां क्लेश नहीं है। आवश्यकता परमात्मा की नहीं, आवश्यकता आस्था की है। आवश्यकता परमात्मा की नहीं, आवश्यकता आस्था की है। शब्द बहुत गंभीर है, उन्हें समझना। आवश्यकता परमात्मा की नहीं, आवश्यकता आस्था की है। यदि आस्था है तो जैन दर्शन ने सनातन काल शब्द का प्रयोग किया है। जो जिनालयों में स्थापित भगवान हैं वे बन चुके भगवान हैं। तो यहाँ जितने जीव बैठे हुए हैं ये सब बनने वाले भगवान हैं। तो जितनी जगत में प्रतिमाएं हैं तो धातु पाषाण है। अनास्था है तो तुमको धातु दिखेगी, पत्थर दिखेंगे, रत्न दिखेंगे। यदि आस्था है एक एक जिनबिंब अनंत भगवान है। जितने देश में, भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में संपूर्ण 2.5 द्वीप को मिलाकर के 3 कम 9 कोटि मुनिराज होते हैं। और वो जो मुनिराज है वो 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक की संख्या है।
तीन कम नौ कोटि मुनिराजों में संपूर्ण अरहंत परमात्मा समाविष्ट। तीन कम नौ कोटि मुनिराजों में अरहंत देव भी समाविष्ट। छठवें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक जो मुनिराज आपको भरत क्षेत्र में दिख रहे हैं, ये मुनिराज भी उसी में समाविष्ट हैं। ऐरावत में है वो भी उसी में है, और विधेय में साक्षात से मंदरसों में विराजमान है, वो भी तीन कम नौ कोटि मुनियों के अंतर्गत है। अब माना कि कटनी के अध्यक्ष को वैराग हो, वो सोचे मुझे भी कोई मुनि संघ में दीक्षा लेना है, तो मैं कहूँगा भाई तू मुनि संघ में दीक्षा लेना जाना चाहता हो ठीक है, लेकिन किसी मुनि संघ के मुनियों की संख्या बढ़ाने का मन मत करो। तुम ये विचार करो कि तुम्हारे परिणाम ऐसे हो जाएं कि तीन कम नौ कोटि मुनियों में तुम्हारी गिनती हो जाए। वो तीन कम नौ कोटि जो मुनिराज हैं वे सभी भावलिंगी हैं। एक भी द्रवलिंगी की व्याख्या तीन कम नौ कोटि में नहीं है। वे होंगे द्रवलिंग से ही युक्त, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो ये युवा सोचे बोले गुरुजी बहुत अच्छा आपने बताया, जो पिछी कमंडल लिए हैं दिगंबर भेष में हैं वे द्रवलिंगी हैं, और हमने मुनि बनने का प्रणाम कर लिया सो हम भावलिंगी हो गए। मन में भाव करना भावलिंग नहीं है, मन में सोच लेना भावलिंग नहीं है, तो भावना है। लेकिन लोक में ऐसे ऐसे लोग जन्म ले लिए हैं, भावना को भावलिंग कह रहे हैं, और भावलिंग को पकड़ने के लिए उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मीटर नहीं है। परंतु सिद्धांत शास्त्रों में जो भावलिंग की व्याख्या है, अनंतरमंदी क्रोध मान माया लोभ, चार चौकड़ी प्रतीख्यान अप्रतीख्यान, इन सर्वघाती प्रकृतियों को उदय में विच्छेद किया है, और देशघाती प्रकृति जो संजुलन कसा है, वो संजुलन कसा के परिणाम जिस जीव के चल रहे हैं भेष में होना चाहिए दिगंबर मुद्रा, वो परिणाम जिसके चल रहे हैं उसका नाम भावलिंगी मुनि महाराज है। अब प्रश्न ये है कि समझे कैसे। हर व्यक्ति अध्यक्ष जी इस कमेटी की विशेषता देखी आपने, कटनी की कमेटी में बुजुर्ग से लेकर युवा और मध्य के सारे लोग हैं। यदि आपके परिणाम ऐसे रहे कि बच्चों को भी तुमने स्थान दिया, बुजुर्गों को भी स्थान दिया, प्रौढ़ को भी स्थान दिया, ऐसा परिणाम जिसके भीतर चल रहा हो बिना भेदभाव के, ये बालक आगे क्यों आया, वो तो उसका भाग्य था, आ ही गया। और कहीं मन में भाव ऐसा क्यों आया, उसी क्षण तुम्हारे अंदर में आस्था का विघात हो गया है। इतना गहरा विघात हुआ है, इतना गहरा विघात हुआ है कि आप लोग समझ रहे हो देव सा गुरु पर विश्वास करना उतना ही सम्यक दर्शन है। क्यों माताओं बराबर, देव सा गुरु पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है बराबर। माँ इससे ऊपर उठिए, देव सा गुरु पर श्रद्धा करना इतना ही सम्यक है, ऐसा कथन एकांतिक है। आप तो रतनकांड श्रावकाचार्य जी में निहारिए और उसमें देखो सम्यक की परिभाषा क्या की गई है। श्रद्धानाम, श्रद्धानाम बोलो मंच, युवाओं इस श्लोक का आधे चरण का अर्थ आपको सुनाया जाता है। आधे चरण का अर्थ बता करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरे चरण का यदि अर्थ बता देंगे तो अर्थ बताने वाले ही मिथ्या दृष्टि निकल पड़ेंगे। अब सुनना ध्यान से,
इस श्लोक के आधे चरण का अर्थ बता दिया था पूरे श्रोताओं को। वो पूरे चरण श्लोक का अर्थ बता दिया ना, तो मालूम चला कि जो अर्थ समझा रहा था वो मिथ्या दृष्टि निकल पड़ा। लेकिन क्यों? श्रद्धानम, देखो कटनी बोर्डिंग है, मुझे आपको बताने नहीं चाहिए था। जिस प्रांगण में हमारे गुरु ने अध्ययन किया है उन लोगों में क्या बताने आऊं, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा। सूरज कितने ही विशाल हो, लेकिन उसकी भी आरती दीपक से उतारी जाती है। अब समझना कि श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम, जो परमार्थानाम, भजन सागर जी, भैया विजय और दूसरे भैया रमेश भैया, मित्र, श्रद्धानाम परमार्थानाम, ये शब्द बहुत गूढ़ है। इन युवाओं को हमने समझा दिया देवसा गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा बोल करके आगे बढ़ गए ना, आप इनको मिथ्यात्व में झोंक के चले गए। स्पष्ट नहीं किए कि आपको देवसा गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक थे, लेकिन कौन से देवसा गुरु? जो परमार्थ भूत है, 18 दोषों से रहित परमात्मा है और मूलोत्तर गुणों से युक्त निर्गंत गुरु है और खोटे मार्ग का खंडन करने वाली वीतराग वाणी है, उसका नाम आगम है, वो शास्त्र है। इन तीनों के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक्त है। अभी ठहरिए, अभी नहीं है पूरा, पर वो तीन पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। पर कैसे करें? त्रिमूढ़ा, तीन मूर्ताओं से रहित होकर के, देव मूर्ता, गुरु मूर्खा, पाखंड मूर्खा, इन मूर्ताओं से, लोक मूर्ता से आदि से रहित होकर के, और कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? तीन मूर्ता हटा दिए, पुनः कहेंगे 8 मद रहित होकर के, 8 मद रहित होकर के। अब भाई तुझे सुनना पड़ेगा, अध्यक्ष जी के साथ तुम सबसे छोटे दिख रहे कमेटी में हैं, ठीक है? वो अध्यक्ष जी के मन में भाव आ गया अथवा रमेश जी के मन में भाव आ गया, वो कहीं यहाँ पर अचानक माल गुजार जी आ गए। बेटा उनके सामने तुम क्या लगते थे? छोटे से बच्चा थे। वो आज जब भी सामने दिखे और जैसे उन्होंने देखा, ओ जिस बोर्डिंग मंदिर में हम जब आते थे तो क्या सा लहर उड़ती थी, वो आज देखो छोटे छोटे बच्चे आज हमारी सीट पर बैठे हुए। अब समझना, यहां सम्यक दर्शन की खोज करना, विचार की खोज नहीं करा रहे, सम्यक की खोज करना। जैसे उनके मन में भाव आया कि छोटे छोटे बच्चे, आगम के पिताजी सुन रहे ना, ये छोटा सा बालक कमेटी में आ गया। मित्र समझो, ऐसा भाव तुम्हारे मन में क्यों आया? ऐसा भाव मन में क्यों आया? आपको बोध होना चाहिए है, बोध होना चाहिए है। 8 मद से रहित तुम्हारे मन में भाव नहीं आया, ये मन में अहंकार क्यों आया कि छोटा बच्चा क्यों आ गया? फिर एक क्यों नहीं देखा कि यदि छोटे बच्चे होने से, कोई छोटी उम्र का है, ऐसा होने से अपूज्य होता है अथवा हुनर शून्य होता है अथवा बुद्धिहीन होता है, ऐसे अर्थ निकल गए तो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भगवान नहीं कहलाएंगे। बहुत संभल के सुनना, तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी नहीं कहलाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि ऋषभ देव की आयु से भगवान महावीर स्वामी की आयु तनक सी, बुंदेलखंडी में कहो तनक सी, कितनी सी? जरा सी, एक कोना भी नहीं था उनकी आयु। तो 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु किनकी?
84 लाख वर्ष पूर्व की आयु भगवान ऋषभदेव की और 72 वर्ष की आयु मात्र महावीर स्वामी की। और बेटा उनकी ऊंचाई देखो, भगवान ऋषभदेव की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष की ऊंचाई भगवान ऋषभदेव की, और महावीर स्वामी की मात्र कितनी? 7 हाथ की। अब कोई कहे उतना ऊंचा होगा तब तीर्थंकर होगा, इतनी आयु वाला होगा तब तीर्थंकर होगा। जो लोग ऊंचाइयों से, आयु से और मोटेपन से भगवान की खोज करेंगे उन्हें भगवान कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए ज्ञानी ये मत खोजो कौन ऊंचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। हमारे यहाँ ये परिभाषा तीर्थंकर की नहीं है। 18 दोषों से रहित है, 18 दोषों से रहित है और 40 गुणों से मंडित है, उसका नाम अरिहंत तीर्थंकर है। बराबर वो तीर्थंकर भगवान है जिनकी तुम जयंती मनाने जा रहे हो। इसलिए कभी खोज मत करना, छोटे बड़े कद को मत देखना, गुणों को देखना, योग्यता देखना। और जब आदमी ने ये देख लिया कद छोटा है, वो योग्यताओं को ठुकरा देगा। जिस देश में, जिस नगर में, जिस समाज में कदों को देख करके पहचान होती है वो गुणों को छोड़ देता है। जो गुणों को देख के पहचानता है वो कदों पर ध्यान नहीं देता है। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर थे कि नहीं? अध्यक्ष जी, तीर्थंकर महावीर स्वामी तीर्थंकर थे कि नहीं? थे। अब यदि ये बालक तुमको छोटा सा दिखे, चश्मा वाला, खड़ा हो ना भाई कमेटी में, ये कमेटी में भैया देखो चेहरा उसका। यदि ये अध्यक्ष जी कुछ कहें तो कहना ज्ञानी कुछ मत सोचो, जो है पुण्य पाप की बलिहारियां, पुण्य पाप की बलिहारियां। छोटे भी बड़े पद पर हो सकते हैं और बड़े भी पद शून्य हो सकते हैं। अब तुमको सम्यक की परिभाषा समझ में आएगी। माताओं समझो, भगवान महावीर स्वामी की मौसी वो भगवान को नमस्कार नहीं कर रही थी और ये कहती थी ये हमारे घर में नंगा घूमता था बच्चा। लोगों ने कहा मां दर्शन कर लो, वर्धमान तीर्थंकर आए, समोशन लगा हुआ है। उसको जबरदस्ती रख लिया रथ पर। मालूम वो मां ने क्या किया? अपने हाथों में 2 सूजे लेकर के और घुसेड़ लिए। बोले लो करा लो दर्शन। ओहो हो। तीर्थंकर भगवान के दर्शन नहीं करना, इसलिए 2 सलाइयां लेकर के आंखें फोड़ लिए, लेकिन भगवान को देखना पसंद नहीं किया। जिनकी श्रद्धा की आंखें फूट चुकी हैं वे भगवान को देख नहीं पाएंगे, और जिनकी श्रद्धा की आंखें सही थे वे अंधे भी भगवान को नमस्कार करने पहुंच जाते। इन आंखों से मत देखो प्रभु कैसे हैं, इन आंखों से मत निहारो प्रभु कैसे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो अरहंत देव कैसे हैं। इसलिए यहां पर परमात्म प्रकाश में आचार्य योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं भगवान की कीमत नहीं है। अधूरी बात मत सुनना, भगवान की कीमत नहीं है। कीमत किसी की है, उसका नाम आस्था है। आस्था है। ओहो हो। अध्यक्ष जी, मित्र, अभी मेरे पास माल गुजार जी आए। क्या नाम भैया का, माल गुजार जी का है? संतोष भैया, पुराने चेला हैं, गुरुओं के भक्त हैं। वो सीधे सुब्रत सागर, आप जानते हो क्या? वयोवृद्ध जितने युवा कटनी में हैं बेटा, जितने वयोवृद्ध हमारे गांव में बस रहे हैं, इन सबके चेहरे देख के आना, उनसे बात नहीं करना, माँ जय जिंद करके चले आना। सुना ना भाई? जितने बुजुर्ग हैं, बच्चों, जितने वृद्ध लोग हैं, इन सबके पास जाना
मोबाइल और कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी आंखों में उनके चित्र खींच के लाना, उनके जीवन के बारे में जानकारी ले लेना। जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई यहाँ पर 80 साल का है, 80 साल का है, 70 साल का है, 100 साल का है, उस व्यक्ति को निहारना, वो निहार कर ये देखना आपके जीवन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, इतना तुमने जी लिया है, तुम्हारे जीवन में कलंक नहीं लगा, वो महत्वपूर्ण है। निष्कलंक जीवन जिसने जिया है, बहिरंग कलंक नहीं लगा, यही हम पहचान सकते हैं। बाकी भीतर तुम कितने कलंक लगा चुके हो, सो भीतर ही स्वयं पहुंचो और जा करके क्यों देखना, बोले भविष्य में मुझे समाज चलाना है और ये नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको कभी बहस मत करना, डांटना मत। सुना भाई, डांटना मत। बोले क्यों? इन्हीं बच्चों के भीतर ही आज मालूम अध्यक्ष जी क्या हुआ, जैसे सुबह मैंने प्रवचन किए और प्रवचन के बाद मैं आसन से नीचे उतरने वाला था, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ गए। वो मालूम क्या बोलते, माता सुनो अपने बच्चों पर मुस्कुराना। बोले महाराज जी, अब उन्हें नहीं पता क्या बोलना पड़ता है। बोले महाराज जी आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी आज। ये बच्चे कह रहे थे पूछो कहाँ गए, दो खड़े भी, वो बेटा चश्मा वाला, ओ बालक खड़ा हो जा। ये सब मेरे पास आ गए और इन्हें नहीं मालूम क्या बोलना पड़ता है। मालूम क्या बोले? बोले महाराज जी आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी, अब मालूम इन्हें अपने नाती पोतों को सुनाना है। बोले हमने अब सुना था गुरु जी से, अब ये नए सकोरे, इनमें पानी की बूंदें चली गई, मुझे इतना आनंद आया कि भविष्य की समाज पंडित बन गई। ऐसे बेटा साधुओं को नमस्कार करते रहना, बैठ जा। ओह सम्यक्त संसार की सबसे बड़ी मूल निधि है, उसका नाम आस्था है, उसका नाम विश्वास है। सैलू भीख मांग के खा लेना, भीख मांग के खा लेना, परंतु श्रद्धा बीन होकर के रसगुल्ले खाने मत जाना। जिस घर में धर्म धर्मात्माओं प्रति आस्था तोड़ी जाए, जिस स्थान पर मेरे में तुम्हारी आस्था खंडित की जाए, ऐसे स्थान पर बुंदेलखंड की लुचाई भी मिलती हो ना तो छोड़ देना, लेकिन सूरी गकड़ियाँ सूखी खा के आ जाना। वो भी ना मिले, जहाँ पर पानी मिल जाए पी के सो जाना, वो भी ना मिले तो मुमुक्षु बेगमगंज बेटा नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अंतिम सांस भर लेना, पर देव सा गुरु से दूर होकर अपना जीवन मत जीना। क्योंकि आचार्य पद में पंचाचार होते हैं, वो पंचाचार में पहला कोई है वो दर्शनाचार है। वो दर्शनाचार ही नहीं होगा तो ज्ञानाचार क्या करेगा, चारित्राचार क्या करेगा, तपाचार क्या करेगा, विनयाचार क्या करेगा। इसलिए पहला बिंदु दर्शनाचार है। भगवान कह रहे हैं सम्यक दृढ़ है, जेड़ी दंसणे अहिमुहम सुखम अनंत लेहंत तेतण पुण्य करंत भी दुखम अनंत सहन। जो जीव निज दर्शन मुखा सम्यक के सन्मुख होता है, शोक अनंत बनते, वो अनंत सुख को प्राप्त होता है। और जे बिन करंत दुख अनंत, जो श्रद्धा विहीन होते हैं वे अनंत दुख को प्राप्त होते हैं। अब ज्ञानियों आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम कितने सम्यक दृष्टि हो। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो मालूम उपसर्ग सहन कर सकता है। एक बछड़े को मैंने देखा, उसकी माँ के लिए सताने के लिए एक बहुत बड़ा जानवर आया, मालूम अपनी माँ को छोड़कर बच्चा भगा नहीं। माता समझो ये पानी की बूंदें किस काम की, माँ जिनवाणी के सामने पानी जो है वो यूँ नहीं होगा तो तुम जी नहीं पाओगे, पानी नहीं होगा तो जी नहीं पाओगे, वो जिनवाणी नहीं होगी तो जन्म मरण से रहित नहीं हो पाएंगे। सुन ली पानी ने तुम्हारी बात, सुनो अब
ये केचन दंशनी मुहा निज दर्शन मुखस्ते पुरुष, ऐसा पुरुष शोक अनंतम लभन्ते, अनंत सुख प्राप्त अपरे केचनो बिन सम्यक तेन बिना पुण्यम कुणपि सैलु, सम्यक के बिना पुण्य करता हुआ भी रोज गुरु को दान देता है, रोज भगवान की भक्ति करता है और रोज जिनवाणी पढ़ता है, लेकिन जो सीधी श्रद्धा नहीं है जीव के पास, हजारों लाखों के रुपये दान कर रहा है परंतु आस्था नहीं है तत्व के प्रति। अब तत्व के प्रति आस्था के साथ गहरा क्या ग्रहण करना है, मान कसाई कितनी है, ज्ञान में, पूजा में, दान में, लाभ में, हे मित्र, जाति में, कुल में, तपस्या में तुम्हारा अहंकार चल रहा है। आप विश्वास मानना, अनंत अनुबंधी कसाय के साथ तुम्हारा चला गया एक कसायक भाव, तो पुण्य तो तुम संग्रह कर लोगे पर श्रद्धा शून्य हो। सम्यक के 8 अंगों का पालन नहीं है अंदर, लेकिन लोग के पीछे कोई क्या कहेगा इसलिए मंदिर आते हैं, ऐसा भाव तुम्हारे मस्तिष्क में है तो सम्यक गया। और सम्यक हीन पुरुष की सारी पुण्य क्रियाएं स्वर्ग तो ले जाएंगी लेकिन भगवान नहीं बनाएंगी, भगवान नहीं बनाएगी। ऐसा सोच के हमारे नगर में मुनिराज आए हैं, हमारा कर्तव्य हमें आहार देना चाहिए। हमारे नगर में मुनिराज आए हैं, हमारा कर्तव्य मुझे आहार देना चाहिए। एक ये सोच है, हमारा धर्म है कि बिना साधु को भोजन दिए बिना हम भोजन कैसे कर सकते हैं, 2 बातें अलग हो गई। हमारा कर्तव्य है, नगर में साधु आए हैं तो मुझे तो आहार देनी चाहिए। हमारा धर्म है, हम महाराज के लिए एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने गृहस्थी में पाप अर्जित किए हैं, उन पापों से समन करने के लिए हम मुनिराज को जैसे कपड़े धोने के लिए नदी में जाते हो, तालाब में जा रहे हो, आप सरोवर में जा रहे हो, क्यों भैया ये पानी के लिए एहसान करने जा रहे हैं ना, भाई खड़ा हो जा जरा, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए और तुमने पानी में धोए तो पानी को एहसान दिखाने गए ना कि देख पानी मैंने तेरे प्रयोग कर लिया, बोल बोल जल्दी बोल बेटा, तो क्यों गए, अच्छे से बोलो, बाल को सुनना भैया क्या बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न हो, मैंने भैया से प्रश्न किया है कि पानी भरा हुआ था, ये कपड़े धोने जाते हैं तो एहसान करने गए थे पानी से, देखो मैंने तेरा प्रयोग कर लिया, कि अपने कपड़े स्वच्छ करने गए थे, बोल भाई अपने कपड़े स्वच्छ करने गए थे, तो जैसे पानी के लिए तुम एहसान करने नहीं गए हो कि हमने तुम्हारा प्रयोग कर लिया है, अपने कपड़े स्वच्छ करने के लिए गए थे, ऐसे गुरुओं की सेवा करने पर उनका एहसान नहीं है। आप तो अपने चित्त को पवित्र करने, स्वच्छ करने गए थे, इसलिए मुनियों के पास जाना चाहिए। आनंद आया? अब ऐसे ही जाना, बोले गुरुजी हम 5 पापों में पूरा चेहरा बिगाड़ के आ गए हैं, अब आपके चरणों में सिर टेक के उसे साफ करना चाहते हैं। समंत स्वामी ने यही लिखा है, जैसे रुधिर से दूषित वस्त्र को पानी से स्वच्छ किया जाता है, ऐसे गृहस्थी में लिप्त पापों से दूर होने के लिए ये निर्गंध गुरु चरणों का आराधन किया जाता है। बैठ जा भाई। मालूम से लोग क्या होता है, जब मैं बोलता हूं ना तो लोगों को थोड़ी देर पर उल्टा उल्टा लगता है, उल्टा उल्टा लगता है। शास्त्री जी के बेटे कहाँ गए अमरचंद जी, मालूम उल्टा उल्टा लगता है, और जैसे ही ऐसे करो ना तो उनको सबको सीधे लगने लगता, बोला बात सही है। हो भाई पानी के पास क्यों जाता है, एहसान दिखाने के लिए, अपने कर वस्त्र स्वच्छ करने के लिए। ऐसे हम गुरुओं के पास एहसान दिखाने नहीं जाते हैं, अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए जाते हैं। जो जीव सम्यक बिना पुण्यम कुर्बणा, पुण्य करता है, अनंत दुख अनंतम सहंति, वो पुण्य करके फिर अनंत दुख को प्राप्त होता है। ये भाई समझना पूरी बात को, पुण्य करके
फिर अनंत दुख को प्राप्त होता है। भाई कभी ओ बेगमगंज देख इधर, पुण्य करके अनंत दुख को प्राप्त होता है, ये बात कैसे हो सकती है? इधर देख भाई, कितना तेरा पुण्य तेज है, गोरा शरीर मिल गया, सुंदर चेहरा मिल गया, फिर भी तू शादी करके आ गया। अब देख बेटा, ठीक है, तो तुमको जो शरीर मिला है सुंदर, अर्घ शरीर सुंदर मिला है, उत्कृष्ट कुल मिला है, ठीक है, और तुमको भोग सामग्री भी मिल गई। ये पुण्य से मिली कि पाप से मिली? किससे मिली? पुण्य से मिली, बराबर पुण्य से मिली ना। अब बेटा तुम भोग लगे दिन रात में, कुछ दिखते ही नहीं है, भोग ही भोग, भोग ही भोग। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जिस जीव ने मिथ्यात्व के साथ पुण्य का बंध किया है, सुनो ध्यान से, जिस जीव ने मिथ्यात्व के साथ पुण्य का बंध किया है, वो जीव पुण्य भोग को छोड़ नहीं सकता। जिस जीव ने सम्यक साथ पुण्य को बंध किया है, वो जीव पुण्य के फल को प्राप्त होने के बाद भी चक्रवर्ती की भांति छोड़ के चला जाएगा और दिगंबर मुनि बन के भगवान बन जाएगा। बैठ जाओ बेटा, अब समझ लेना। अंतिम समय तक दीक्षा के परिणाम नहीं बन पाए शैलू भाई, तो समझ लेना तुमने कौन सा पुण्य किया है। देखो मैंने सबको प्रमाण पत्र दे दिया, चाहे रमेश भैया चाहे विजय भैया हो, दोनों भाइयों को मैंने प्रमाण पत्र दे दिया। अंतिम समय तक अणुवर्ती महावर्ती नहीं बन पाया जीव, तो मित्र समझना भोग छोड़ने के भाव नहीं बने। उस जीव ने निदान सहित पुण्य का बंध किया है, और निदान सहित पुण्य का बंध करने वाला जीव नियम से भोग भोग करके दुर्गति को प्राप्त होता है। और निदान शून्य होकर के सम्यक साथ जिसने पुण्य का बंध किया है, वो जीव पुण्य को प्राप्त करके भी बलभद्र चक्रवर्ती की भांति बीच में छोड़ देगा। कोल 18 घोड़े और 84 लाख हाथी संपूर्ण संपत्ति को यानी क्षण मात्र में छोड़ के चल देगा। इसलिए आज से ऐसा भाव बना के चलना, सभी लोगों से मेरा कहना, ऐसे भाव बना के चलना, विभूति का मिलना भोग करना ही पड़े ये नियत नहीं है। पुण्य से प्राप्त द्रव्य को हम क्षण मात्र में छोड़ करके योगी पद को प्राप्त करके अरहंत पद को प्राप्त करेंगे। आज ही संकल्प कर लेना, संस्कार आत्मा में डाल लेना कि अंतिम सांस मेरी माँ की चारपाई पर न हो, विषयों की सैया पर न हो, अंतिम सांस मेरी निर्गंत दशा में उस समाधि के संस्तर पर हो। क्योंकि अंतिम लांछनो निशुद्धात्मनम तत्वोपलब्धि रुचि रूपम, निशुद्धात्मा तत्व की रुचि रूप सम्यक्त अहिमुखा, सम्मुख के अहिमुख हो गए एक केचन तस्मिन् भवे। जो जीव सम्यक प्राप्त करके पुण्य कर्म करता रहा, वो जीव तस्मिन् भवे, उसी भव में, अथवा धर्मपुत्र यानी युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये प्रथमान योग की कथाएं बीच में क्यों डाल के रखी है? जिससे आपको मालूम चले भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर इनके समान बद अक्षम सुखम लभन्ते, भोग भी भोगे, राज भी किया, युद्ध भी किए, ठीक है, युद्ध भी किए, परंतु पांचों पांडवों ने ऐसी साधना किए जो कि 3 पांडव। ओह बेटा, दया करते रहना सब लोग, है ना, सभी जीवों में दया करना। लेकिन मेरी बात इधर देखो, दया की सीमा है, दया की सीमा है। तुम श्रावक को दया करना, श्राग अवस्था मुनिराज हैं, दया करें। अब देखना इधर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर
3 पांडव ध्यान में लें। उपसर्ग तो 5 पर हुआ ना, ठीक है। जहां पर उपसर्ग हुआ था उस नगर में मैं होके आया। जंगल है पूरा, विराट नगर राजस्थान में है, जयपुर के पास। उपसर्ग हो रहा है, 5 मुनिराज 100 उपसर्ग सेन कर रहे बराबर, लेकिन युधिष्ठिर भीम को नहीं पहचान रहे, भीम युधिष्ठिर को नहीं पहचान रहे, अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव किसी को नहीं पहचान रहे। मात्र क्या देख रहे हैं, ए चरम की देह, पर वस्तु ये नष्ट हो जाएगी, इसके बचाने का विकल्प हिंसा है। परम ब्रह्म में लीन होना ही परम हिंसा है। शुद्ध उपयोग में लवलूने मुनीश्वर कर्म का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर लिए, लेकिन नकुल सहदेव क्या सोच रहे थे, मैं तो सहन कर रहा हूं। दया कितनी खतरनाक हो गई। नकुल सहदेव मैं तो सहन कर रहा हूं, मेरे बड़े भैया क्या कर रहे होंगे। बड़े भैया को प्रयोजन ही नहीं था, इतने तनक से राग ने बेटा नकुल सहदेव स्वर्ग में देव हुए और 3 पांडव मोक्ष प्राप्त कर लिए। इसलिए अल्प राग भी बंध का कारण है, अल्प राग भी बंध का कारण है। फिर भी अपनी तपस्या से चित नहीं हुए। नकुल सहदेव आदिवत स्वर्गम लभन्ते, पर सम्यक सहित आराधना कर रहे थे नकुल सहदेव भी, इसलिए वे छपक श्रेणी का आरोहण नहीं कर सके, सो स्वर्ग में ही देव हो गए और उन्होंने कर्म का क्षय करके सिद्धालय को प्राप्त किया। इसलिए ये तो सम्यक रहित स्ते पुण्यम कुर्वणाम, सम्यक से रहित होकर के पुण्य करते हुए अनंत दुखम अनुभवन्ति तात्पर्यम। सम्यक रहित पुण्य करते हुए भी जीव अनंत दुख को प्राप्त होता है और सम्यक सहित पुण्य करता हुआ जीव परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए आज आपको ये लग रहा है कि हम सब बैठे हैं बोर्डिंग में, सब सामान्य, सब काम चल रहा, प्रवचन सुन रहा हूं बस। ओ भाई लस्सी कि दही, मित्र मेरी बात सुन, खड़ा हो जा। प्रश्न ये है, जरा सा जामुन डालो दूध में तो दही संज्ञा बन गई, और तुमने जरा सा घुमा दिया, कुछ मिला दिया तो क्या हो गया, लस्सी बन गई। पैसे बढ़ गए, पैसे बढ़ गए। लस्सी जो है, दही जो है, दुग्ध है, घृत है, पनीर है, मक्खन है, ये सब क्या है, गोरस नहीं है क्या? गोरस है। प्रक्रिया के बदल लेने से तुम्हारे नोट बदल जाते भैया, प्रक्रिया से बदलने से कीमत बदल रही है। ऐसे मित्र जैसे वो गोरस है तो ये भी मनुष्य ही है। प्रक्रिया के बदलने से जब दूध लस्सी बन सकता है, खीर बन सकता है, तो मेरे मित्र प्रक्रिया के बदलने से यही मनुष्य भगवान बनेंगे। जो आज बोर्डिंग में बैठे ना, यही भगवान बनेंगे। प्रक्रिया के बदलने से यहाँ का एक छात्र रविंद्र आज आचार्य विराग सागर बन गया, प्रक्रिया के बदलने से। इसलिए आप ऐसा करो, लस्सी बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब विचार कर लेना भाई, आप तो डेयरी पे बैठे बैठे और देखते देखते वैराग हो जाना चाहिए। और वहां तुम्हारा बेटा पूछे, आगम पिताजी कहाँ जा रहे? बोले मेरे, बोले बेटा मैंने गुरुजी सुन लिया, प्रक्रिया के बदलने से कीमत बदल जाती है। ओहो रमेश भैया, प्रक्रिया के बदलने से, विजय भैया प्रक्रिया के बदलने से, ओहो। इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में ये आचार्य विराग सागर महाराज जी का परम उपकार है। देखो भाई, ईमानदारी की बात बताऊं, एक बहुत बड़े हाथी के ऊपर जो पलाल बांधा जाता है, बहुत बड़े हाथी के ऊपर जो होदा रखा जाता है, वो चूहे के ऊपर रख दो तो कैसे काम चलेगा?
जिस पद को भद्रवाहु स्वामी ने, जिस पद को कुंद कुंद यति विश्वाचार आचार्य देशभूषण आचार्य महावीर कृति विमल सागर विद्यासागर विराग सागर इन मान हाथियों ने ग्रहण किया हो, उस पद को लिए मुझे जैसे चूहे के ऊपर रख दिया है आचार्य विराग सागर ने। लेकिन मैंने विचार किया, जब तुमने विश्वास करके दिया ही है तो हमने आचार्य से एक ही बात कही, गुरु जी आगे बढ़े ना बढ़े लेकिन तीर्थंकर भगवान की परंपरा अदूषित रहना चाहिए है। और भद्रवाहु स्वामी की परंपरा में, कुंद कुंद की परंपरा में, यति वृषाचार्य की परंपरा में, शांति सागर आचार्य आदि सागर जैसे महान आचार्यों ने जिस पद को सुशोभित किया है, ये बोर्डिंग वो है जहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य महावीर कीर्ति जैसे महाराज इस कटनी में चातुर्मास करके गए। उस कटनी में मालूम, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ मात्र ये सदी को रहता भाई आपके गांव का। बोले क्या आपने हमारे गांव को स्टेशन बना लिया है क्या? बोले आते हो निकल जाते हो। मुझे तुझे मालूम नहीं भाई, दिन भर तुम काम करते हो लेकिन सुबह शाम मंदिर की देहरी छू के चले जाते हो, दिन भर अच्छा निकलता कि नहीं निकलता? जिस भूमि पर शांति सागर महावीर कीर्ति विमल सागर विराग सागर विद्यासागर जैसे योगियों ने यहाँ पर निवास किया हो, मैं उस भूमि को स्पर्श करके आगे निकल जाता। कभी दिन आएंगे ऐसा बोला करो, सबके दिन एक से नहीं होते, कभी अपने भी दिन आएंगे। बोलू भैया, ये कटनी वाले सोचते हैं पर मुझे पूर्ण विश्वास है पुरुषार्थ कितने ही करते रहो पर कार्य तो काल लब्धि पर ही होता है। ऐसे जब समय आएगा तो जो सभा आज यहाँ दिख रही है वो 4 महीना भी दिख सकती है, लेकिन समय आना चाहिए। मन की बोलो तो कितना अच्छा लगता है। ज्ञानियों, आपका समय हो चुका है, पुनः कभी विचार करेंगे। पर मुझे भरोसा है, भले मैं एक दिन क्यों आता हूँ, ये सब माता बहनें जितने भाई बंधु बुजुर्ग बैठे हुए ना, ये सब एक दिन में ही इतना देख करके इतना सुन करके चले जाते हैं, फिर अगले आने की तैयारी करते रहते हैं। इसलिए जब तक पुणे लौट के नहीं आऊँ तब तक माताओं बच्चों को सुना के रखना, सुबह का और भी शाम का, बेटा पानी की बूंद बूंद की रक्षा करना और जिनमानी को संभाल के रखना, सम्यक रतन को संभाल के रखना। ये संभल गया तो जगत में किसी बनखंड में चले जाना कहीं दुख नहीं है। मुझे सीधा सीधा मालूम है। भैया कहीं घूमने गया क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, विश्वरा वाले बैठे, प्रसाद सागर भैया बैठा, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों हो और आप वहाँ से निकल जाते हो। लोग क्या समझते, फटे कपड़े पहन के निकलना। आप तो बोले गरीब जा रहा है, भिखारी जा रहा है, पर अपने जेब में रखे थे हीरा पन्ना के। तो वो जो गरीब कह रहा है वो तो गरीब कहता रहेगा, पर मुझे मालूम मेरे पास क्या है। बराबर ऐसे दुनिया में कहीं भटको पर सम्यक रत्न अपने पास है। दुनिया कुछ ही बोले, हम तो माला माल है। जाओ बैठ जाओ भैया, क्षमा करना इतनी देर खड़ा कर दिया है। आपका उत्साह, आपकी उमंग यही बोध करा रही है कि मालूम हम लोग तो सुबह आए शाम को पता ही देखो जानो जाने दो वाला सिद्धांत, लेकिन आपके अंदर जो देव सागर प्रति उत्साह है, उमंग